चैन होंगे जवाब देने के लिए अतर की बातों का। जी फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ नईमा साहब। डॉक्टर फिजा, बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान आज जो बेरोजगारी झेल रहा है, आपको भी पता होगा, इशारा मैं अपने यहाँ पर करूंगा, आप इशारा बेहतर तरीके से समझती है क्योंकि आप आपके समझदार यहाँ हैं तो खुदकुशियां हो कि रही हैं। पाकिस्तान कौन सी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप? एक पाकिस्तान मिनट ठहरे, में खुदकुशियां वहां पे हो रही हैं? नौकरी का वहां पे तो आपके विज्ञापन टॉयलेट्स निकलने तक से है पहले नहीं। नौकरी लग जाती है। बेसिक जो किस तरह रिक्वायरमेंट्स। का भ्रष्टाचार है आपके यहाँ के मेरी सहाफियों बात को, सुने मैंने सौरभ साहब, खुद एक मिनट सवाल ठहरिएगा, उठाते बात आप हुए वो देखा। करें ना जो आपके यहाँ। मैं मेरी बेचैन बात सुने, था। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट ठहरिएगा। वो जो आप बात करते हैं ना, जो बात आप जो कर रहे हैं, जाहिर बात है जब भी कोई हुकूमत आती है, अपना मंशूर लेकर आती है, दावे किए जाते हैं, ये हर जगह पर होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है कि अगर कोई वादे वफा नहीं होते तो सबको राइट है एहतजाज करने का। जो बहुत ज्यादा नौकरियों का वादा किया गया था उस हद तक नहीं पूरा किया गया, तो जाहिर बात है बहुत से लोग ये बात करते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है। ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों तरह पकड़ी करेंगे मेरी बात से? डॉक्टर फिजा, आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान सामान ही बरामद होता सौरभ है। जी जवाब दे लें तो मैं वहीं से उन्हें आतंक की तालीम मिलती है। अच्छा, ये जरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बेरोजगारी वाला पॉइंट लिख लीजिएगा अतर। ये शायद उस बात को उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि जो खान साहब ने वादा किया था इतनी नौकरियों का, उस पर अक्सर उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि अगर किसी ने वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए, उस तरह या कोशिश करें लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले तो हम तनकीद करते हैं। आपकी तरह नहीं ना मीडिया हमारा कि आप लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहां से तो आपने खुद सबूत दे दिया कि आप मानते हैं कि हमारा मीडिया आजाद है। आपका मीडिया आजाद नहीं है, कंट्रोल्ड है। बीजेपी गवर्नमेंट आपके मीडिया को कंट्रोल करती है। मोदी जो भी करेगा ना, अपना मीडिया मोदी की साइड लेगा। हमारे यहाँ इतनी आजादी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उनसे सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, कोई हमें रोकता नहीं है। अच्छा, अब आपकी तरफ आती हूँ मैं। नईमा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए कि दोनों मुल्कों के मसाइल जो है, बुनियादी मसाइल, वो तो अपनी जगह है। वो चाहे गुर्बत का मसला है, वो चाहे किसानों का मसला है, वो चाहे कोविड का इस वक्त मसला है, वो तो हर एक मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं उनको आप एक दूसरे पे इस तरह थोपेंगे तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जिस तरह से भारत में इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है और जो माइनॉरिटीज को लेके बन रही है, पहले वहां पे मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद जो निचले तबके के हिंदू होते हैं दलित, उनके खिलाफ, उसके बाद फिर आपने कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन पैदा की है, और वहां पे खुद ही गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है कि 200 से ज्यादा मिलिटेंट नहीं है जिनके पास शायद हथियार हैं, लेकिन उस पे आपने 10 लाख फौज वहां पे रखी है। कश्मीरियों को बात करने की इजाजत नहीं, निकलने की आजादी नहीं, इंटरनेट उनका बंद है। कोविड जैसी सिचुएशन में आपने उनका काफिया तंग किया है और ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि पहले ही बुनियादी वहां पे मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बच्चे 18 माह से हमारे स्कूल नहीं गए हैं और इसका जवाब कम से कम सौरभ जी से मांग लीजिए, उनसे कहिए कि इतनी बड़ी सजा आप कश्मीर को दे रहे हैं, अगर वहां पे आप समझते हैं वहां दहशतगर्दी है तो आप सारे दहशतगर्दों को तो डेली आप 4-4, 5-5 नौजवानों को, नहते नौजवानों को दहशतगर्द कह के मारते हैं। तो कितने दहशतगर्द है? क्या वो पूरी कौम दहशतगर्द है? अगर वो पूरी कौम दहशतगर्द है तो कोई मसला है, कोई मसला है जिसका आपको देखना चाहिए। वो कोर इशू क्या है, वो कश्मीर का मसला क्या है। आप इसको दहशतगर्दी का लिबादा ओढ़ के ये नहीं कह सकते कि वहां हालात ठीक है, नॉर्मल सी है। आपके किसान 10 लाख से ज्यादा किसान इस वक्त दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं, सर्दी के मौसम में बैठे हैं। आप अब उनको खालिस्तानी कह रहे हैं इसलिए कि वो बेचारे किसान वो जो बीजेपी को बिल्कुल नहीं। साहब आपकी बात से मुझे जरा याद आया, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। किसानों के हवाले से मैं अक्सर इनके ट्वीट्स वगैरह पढ़ रही होती हूँ, तो किसानों के हवाले से जो ये मोदी का गोदी मीडिया, गोदी लोग हैं ना, वो ये कह रहे होते हैं कि ये किसानों को समझ नहीं आ रहा, ये किसानों के हक की बात है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि किसी के हक की बात और उसको समझ ना आ रही हो? इस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं अतर आपकी तरफ आती हूँ और उसके बाद सौरभ आपकी तरफ। जी नईमा साहब। जी वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि किसान जो है वो आजकल के जो किसान है, खास तौर से जो पंजाब में 10 लाख से जायद किसान है, 10 लाख खानदान इससे जुड़े हुए हैं काश्तकारी से, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनिया के बेशतर ममालिक में भी रहते हैं और उन्होंने इतनी सरमायाकारी वहां पंजाब में की है और
लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है काश्तकारी की उस पे लगाई है वहां पे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे जो किसान है उनको एमएसएम पता नहीं चल रहा है, हम उनको दुगनी कीमत देंगे। उनको वो चाह रहे हैं कि वो जिस तरह से अपना कारोबार चला रहे थे, जिस तरह खेती कर रहे थे और फिर जिस तरह मंडियों में जाते थे, जो प्राइसेस हासिल करते थे, आप उनको कह रहे हैं कि हमें जो कुछ आता है आपको नहीं आता है। भाई किसान जो फसल बेचारा बोता है उसको नहीं मालूम कि मुझे अपनी फसल की कीमत क्या चाहिए, मुझे किसको देनी है, किस मंडी में लेनी है। तो ये एक हठधर्मी जो मालूम होगा, बिल्कुल उससे ज्यादा किसको मालूम होगा, उसकी वो फील्ड है पीछे बहुत। इसलिए किसानों को पता है कि इसके पीछे क्या मकासद कारफरमा है। और कश्मीर के बाद आप पंजाब को हथियाना चाहते हैं, सब्जुगेट करना चाहते हैं, इसीलिए किसान बेचारे परेशान हैं। वो वैसे सड़कों पे नहीं निकले हैं और सर्द मौसम में इस वक्त सड़कों पे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं आपको जरा बताती चलूं कि ठंड की वजह से आई थिंक 19 तादाद, अगर मैं गलत नहीं, 19 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं ठंड की वजह से। तो ये जो मैं तो उसको कत्ल ही कहूंगी, ये जो कत्ल है ये किसके सर जाता है? मोदी के सर। मोदी है उनका कातिल, जैसे गुजरात का कातिल है, गुजरात का कसाब है, इनका भी कातिल वही है। तरह मेरी बात से अग्री करेंगे? देखें, जिस शख्स की फितरत में जुल्म करना हो ना, तो वो ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बाहर वालों पे जुल्म करेगा। जब जुल्म आपकी फितरत बन जाए, तो अगर आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं तो फिर आप अपने लोगों पे भी जुल्म करेंगे। यही वजह है कि पहले तो सिर्फ कश्मीरी सरापा एहतजाज थे, आज आप देख लें किसान भी बाहर निकले हुए। और इसमें डॉक्टर फिजा एक चीज़ ये भी है कि जो साउथ के अंदर किसान, आपको पता है हज़ारों की तादाद में हर बरस जो है वहाँ पे खुदकुशियाँ करते हैं। हाँ। लास्ट ईयर तकरीबन 14-15 हज़ार किसानों ने खुदकुशियाँ की। पंजाब में किसान खुदकुशी नहीं करते तो मोदी को वो हजम नहीं हो रहा। मोदी का दिल है कि ये जो सिख किसान है, ये जो पंजाबी किसान है, इनकी भी वही हालत हो जाए जो साउथ में किसानों की हालत है। इसलिए कि जब इंसान के पेट के अंदर रोटी होती है ना, तो उसकी इज्जत भी होती है, उसकी गैरत भी होती है और वो अपने हकूक के लिए खड़ा भी होता है, वो खुदकुशी नहीं करता। तो जो पंजाबियों की और वहां पे सिखों की इज्जत, हिम्मत, गैरत है, ये मोदी ने डायरेक्ट उसके ऊपर हमला किया। और दूसरी बात यह है कि सौरभ जी के बारे में पहले मैंने कहा कि ये वो फेक न्यूज़ नेटवर्क से खबरें लेते हैं। मैं माजरत चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है। इनकी बातें सुन के मुझे लगा ये वहां से खबरें नहीं लेते बल्कि उस किस्म के नेटवर्क चलाते हैं जिस किस्म की ये बातें कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, इनकी अपनी इकॉनमी दुनिया में सबसे ज्यादा सुकड़ी है इस कोविड के दौरान। और दूसरा, ये पाकिस्तानियों को बेकारी कह रहे थे। मैं इनको रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूं, आज जाके गूगल करके देख लें। इनके प्रधानमंत्री ने ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू देते हुए भारतीय टीवी को कहा कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूं, मैं 35 साल भीख मांग के मैंने रोटी खाई है। तो बेकारी तो इनका वहां पे है, सारा रवाज जो है वो इनके सामने है, पर हमारी ये तरबियत नहीं है, इसलिए हम इस किस्म का ताना इनको नहीं मारेंगे। तो वो तो वैसे ही मैंने जरा इनको याद करवाने के लिए कह दिया। बाकी बात वही है कि ये कहते हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रही, ये कश्मीर में आर्टिकल 370 रिवोक करते हैं, ये कहते हैं कश्मीरियों को समझ नहीं आई। ये किसानों के बारे में बिल लेके आते हैं, कहते हैं जी ये किसानों को समझ नहीं आया। भाई तुम लोग इतने अक्लमंद हो कि आपको सबके लिए जो चीज अच्छा है वो आपको मालूम है, लेकिन जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको मालूम नहीं है। क्या दुनिया वो याद आ गया, ये जो बड़े सियाने लोग होते हैं दुनिया में, अब इनका जो ड्रामा है ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। बहुत से सियाने लोग होंगे जो कि बहुत समझ बूझ रखते हैं, जिनके बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो जो कुछ भी बात कर देते हैं हम उसको सुनहरी हरूफ में याद रखते हैं। हम कहते हैं गोल्डन वर्ड्स हैं ये, या फिर कोटेशंस हम कहते हैं, हम इससे सीखें। उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। मैं कहती हूँ कि अक्सर वो जो सुनहरी हरूफ हम शेयर कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक जुमला, एक लाइन या एक कहानी नहीं होती, वो उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। मुझे वो याद आ गया कि अगर आप कारपेट चेंज कर रहे हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि अपने स्लीपर्स देख लें, शायद आपके स्लीपर्स ही सही ना हो, आप वो चेंज करें तो बेहतर होगा। ये पूरी दुनिया को चेंज करने चले, अपने आप को देख नहीं रही है। मैं अतर से कुछ कहना चाहूंगा डॉक्टर फिजा। अतर एक बार बिल्कुल सही डॉक्टर जी सौरभ जी, मैं जी बोलिए देख ले, मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान का ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, लेकिन आप फर्जी खबरों का आरोप लगाकर केवल भारत की बुराइयां करने के आदी हो चुके हैं। अगर आप मानव विकास सूचकांक का ग्राफ देखेंगे तो आप पाकिस्तान की हकीकत को भी समझ लेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हितकर होगा। इंटरनेट मीडिया कानून पर पत्रकारों ने जिस तरह से खत्म करने की पाकिस्तान में मांग की है, पाकिस्तान के फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो मांग की है और कानून खत्म करने का अनुरोध किया है, उससे जाहिर होता है
कि पाकिस्तान में किस तरह के काले कानून हैं। आपकी खुद की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जर्नलिस्ट यूनियन उस कानून का विरोध कर रही है, और आप भारत में कह रहे हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। पहले पाकिस्तान की मीडिया का भी आपको ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान में मीडिया कितनी स्वतंत्र है। 110 फर्जी पायलट आपके यहाँ पर उड़ान उड़ाते हुए, विमान उड़ाते हुए मिले हैं, और आप बात करते हैं। अब देखिए आप अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे सौरभ जी, इसका मतलब है कि आप सच नहीं बोल रहे, अल्फाज भी आपका साथ नहीं दे रहे। जी जी मैं इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने आपने कहा अल्फाज भी आपका साथ नहीं दे रहे क्योंकि अल्फाज कह रहे हैं कि मजीद नहीं बोलना चाहते, ज्यादा झूठ मीडिया हो पे गया। बैठे ही बातें कर रहे हैं। और दूसरा आप जी दूसरा डॉक्टर फिजा, मैं इनको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए ये पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे ही पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं, उनकी वो जो सहाफ़ी जिस बंदे के लिए हाई कोर्ट में गए थे वो उसके लिए आपका पूरा मीडिया वैसे ही हाजिर है, तो आप तो उनकी कवरेज कर रहे हैं।